एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज से आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ सोशल फार्मेसी। डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। सो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल फार्मेसी। ठीक है, सोशल फार्मेसी में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो हमें जो सोशल फार्मेसी में चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा वो टोटल पढ़ने हैं 7 चैप्टर्स। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, 1 बाय 1 हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप मतलब लास्ट तक का, एंड तक का, जब तक आपका सिलेबस खत्म होता है, जब तक आपका ये सेशन खत्म होता है, उससे पहले ही हम अपने सारे वीडियोस अपलोड कर दें, सो दैट आज आप सबको सारे वीडियोस मिल सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा पहला चैप्टर सोशल फार्मेसी का। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। देखिए आज से देखेंगे सोशल फार्मेसी का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सो सोशल फार्मेसी वर्ड क्या है? सोशल एंड फार्मेसी, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, ठीक है, समाज, और फार्मेसी का मतलब होता है औषधि, औषधि, ठीक है, दवाएं, ठीक है, या फिर मेडिसिन बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो सोशल मतलब समाज एंड फार्मेसी का मतलब औषधि या मेडिसिन। ठीक है, सो गाइस सोशल फार्मेसी 2 वर्ड से मिला हुआ है, सामाजिक और फार्मेसी मीन्स औषधि। ठीक है, तो दवाइयों की, औषधि की, मेडिसिन की नॉलेज हम जिसके थ्रू, जिस सब्जेक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोशल फार्मेसी। मतलब कहने का ये है हमारा सोशल फार्मेसी मतलब कि हम दवाओं की नॉलेज को, दवाओं की, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के रोल के बारे में जब हम समाज को बताते हैं, ठीक है, समझाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको अवेयर करते हैं अबाउट द रोल ऑफ मेडिसिन, अबाउट द रोल ऑफ फार्मेसी। ठीक है, सो दैट इज नोन एज सोशल फार्मेसी। ठीक है, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आएगा। सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट से एक बार तो आप रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी की। बेटा डेफिनेशन क्या कहती है सोशल फार्मेसी की? सो स्टार्ट करें। देखिए, a social pharmacy may be defined as a discipline dealing with the role of medicines from the social, scientific and humanistic perspective. So देखिए सोशल फार्मेसी क्या है? वर्ड से ही समझ में आया है, सामाजिक, ठीक, फार्मेसी मतलब औषधि। ठीक है, सो समाज में औषधि की जानकारी हमें लोगों को देनी है, सामाजिक लोगों को देनी है, मतलब समाज में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया है, भारत है, भारत में पर्टिकुलर सिटीज है, ठीक है, सिटीज के अंदर छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी में हमें क्या करना है? समाज में क्या कर रहे हैं हम? मेडिसिन की नॉलेज को, फार्मेसी की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं थ्रू सोशल फार्मेसी। ओके, सो देखिए यहाँ पे सोशल फार्मेसी में भी डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन। ये एक ऐसा सिद्धांत है, सोशल फार्मेसी एक अपने आप में एक सिद्धांत है जो कि डील करता है विद द रोल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक and humanistic perspective. Role of medicine with the from the social scientific, मतलब कि social मतलब सामाजिक, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, और ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवीय रूप से, मानवीय पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से तथा ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवीय दृष्टिकोण से हमें रोल ऑफ मेडिसिन को लोगों तक का पहुंचाना है ना? लोगों तक का हमें क्या करना है? सामाजिक रूप से, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से मतलब समाज में, ठीक है, हमें लोगों को क्या करना है? मेडिसिन की नॉलेज देनी है। साइंटिफिक रूप से, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से, मतलब एक ऑर्डर में, है ना, एक मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में हमें
हमें लोगों को बताना है कि हमें कितने डोज में, कितने ड्यूरेशन के बाद, है ना, कब कब मेडिसिन को लेना है, कब कब कितने ड्यूरेशन में, ठीक है, कितने डोज में। ये हो गया साइंटिफिक रूप से। और मानवीय रूप से मतलब, मानवीय रूप से मतलब जैसे जो लोग अपने अंदर उनके भी कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे आप सब लोगों को, है ना, अब आप सब लोगों को कहीं ना कहीं फार्मेसी की नॉलेज तो है, आपको पता है कि अगर हमें फीवर है तो हमें ये वाली मेडिसिन लेनी है, अगर हमें दर्द हो रहा है कहीं पे, पेन हो रहा है कहीं पे, तो हमें एनाल्जेसिक्स, है ना, एनाल्जेसिक्स लेनी है, दर्द में राहत देने वाली मेडिसिन को लेना है। सो ये है आपका मानवीय दृष्टिकोण से, लोगों को पता तो है बट हमें क्या करना है, उसको सोशली, साइंटिफिकली और ह्यूमनिस्टिकली तीनों तरीके से हमें लोगों को रोल ऑफ मेडिसिन के बारे में बताना है, लोगों को समझाना है, ठीक है। यही होता है सोशल फार्मेसी, ठीक। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। सोशल फार्मेसी मे बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मतलब कि सोशल फार्मेसी को वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक डिसिप्लिन है, ये एक सिद्धांत है जो कि डील करता है रोल ऑफ मेडिसिन से, ठीक है, रोल ऑफ मेडिसिन से सामाजिक तौर पे, साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे और मानवीय तौर पे, ठीक है, लोगों पे रोल ऑफ मेडिसिन को, मतलब मेडिसिन का क्या रोल है, मेडिसिन किस तरीके से इफेक्ट कर रही है ना हमारी बॉडी पे, क्या क्या, मतलब किस तरीके से हमें इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से बुखार को ट्रीट करती है ना, कितने डोज पे देंगे तो उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर रही है। तो यही है रोल ऑफ मेडिसिन। इसको हमें लोगों को एक तौर पे, एक मैनर में, है ना, एक सिस्टमैटिक मैनर में लोगों को समझाना है। दिस इज नोन एज सोशल फार्मेसी। बेटा ये डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी हुई होगी क्योंकि अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो आप पूरा सब्जेक्ट एक बार में समझ गए, ठीक है। डेफिनेशन का मतलब एक बार में समझ में आ गया आपको, अगर सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपने पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ लिया, ठीक है। ओके, सो आगे देखिए। एक तो ये डेफिनेशन है कि हमें साइंटिफिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और मानवीय तौर पे लोगों को रोल ऑफ मेडिसिन के बारे में बताना है, समझाना है ना, थ्रू सोशल फार्मेसी। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अ साइंस व्हिच डील्स विद द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो सोशल फार्मेसी है वो एक साइंस है, एक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जो कि डील करती है, ठीक है, किससे डील कर रही है, सोशल एस्पेक्ट्स, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे सामाजिक दृष्टिकोण है, ठीक है, उनसे डील करती है ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब समाज में प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को क्या कर रही है, फैला रही है, बता रही है, ठीक है, एजुकेट कर रही है। समाज में रहने वाले लोग हैं, सोशल एस्पेक्ट्स मतलब समाज में रहने वाले लोगों को, ठीक है, सामाजिक तौर पे प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में समझाना, ठीक है, उनको बताना, मेडिसिन के रोल के बारे में बताना, उनको अच्छे से गाइड करना, उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देना। अगर आपके पास पेशेंट आया है तो उसको आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी है, उसको अच्छे से सारी चीजें बतानी है कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है ना, किस तरीके से लेनी है। सो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोफेशन के थ्रू, फार्मेसी प्रोफेशन के थ्रू सामाजिक तौर पे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो। इज दैट क्लियर? सो ये होता है सेकंड डेफिनेशन सोशल फार्मेसी का, साइंस व्हिच डील्स विद द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फार्मेसी। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी का उद्देश्य क्या है, अब देखिए, अभी डेफिनेशन पढ़ा, मैंने कहा था डेफिनेशन पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप, है ना। सो डेफिनेशन से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सोशल फार्मेसी का उद्देश्य क्या है। ऑब्वियसली सोशल फार्मेसी का उद्देश्य यही है कि हमें समाज में इफेक्टिव मेडिसिन को पहुंचाना है, इफेक्टिव हो वो मेडिसिन, उस चीज को इंश्योर करना है ना।
अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर के इफेक्टिव हो रही है ना, हमें उस चीज का इफेक्ट मिल रहा है, उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। साथ साथ जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है। सो यही उद्देश्य है, ठीक। और साथ ही साथ हमें पूरे ओवरऑल जितना भी हमारा समाज है, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है। उनकी हेल्थ को क्या करना, उनके स्वास्थ्य को हमें प्रमोट करना है, उनके स्वास्थ्य को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सो यही है उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स का। देख लेते हैं इसमें, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फार्मेसी, उद्देश्य क्या है सोशल फार्मेसी का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फार्मेसी आर टू इंश्योर दैट मेडिसिन्स used safely and effectively and to protect and promote public health। जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्या बताया है कि ऑब्जेक्टिव ये है सोशल फार्मेसी का कि हमें ये इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो मेडिसिन हम लेते हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, जिस भी बीमारी के लिए ले रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज हो, ठीक है, उसमें हमें जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये इंश्योर करना है। सोशल फार्मेसी के उद्देश्य यही है कि हमें मेडिसिन जो लेते हैं, ठीक है, वो ऐसी मेडिसिन लेना है जो कि सेफ हो, हमारे लिए सेफ हो, ठीक है, हमारे अंदर जाके कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ना क्रिएट करे, ठीक है, हमारे लिए टॉक्सिक ना हो, और क्या कह सकते हैं, हम बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना कॉज करें, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स ना कॉज करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो सेफ हो, ठीक, साथ साथ वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। हम अगर उस मेडिसिन को ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर के, अगर हमें फीवर हुआ है तो फीवर होने पे जो भी हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो ऐसी मेडिसिन हो कि वो फीवर को रिड्यूस कर दे, है ना, तभी तो उसको बोलेंगे ना कि वो इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं और वो फीवर को रिड्यूस कर ही नहीं रही, तो क्या वो इफेक्टिव है? नहीं, है ना। सो मेडिसिन ऐसी लेनी है जो सेफ हो और इफेक्टिव हो, अगर हमारी बॉडी में जाए, एडमिनिस्ट्रेट अगर हम करें उसको, तो वो काफी ज्यादा प्रभाव शो करे अपना, ठीक है। एक इतना हो गया, देन आगे देखिए एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ, और साथ साथ जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है हमारी, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को, पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक के स्वास्थ्य को प्रमोट करें, ठीक है, मतलब पब्लिक के स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा उद्देश्य है सोशल फार्मेसी का। ओके, आगे देखिए एक और हमें उद्देश्य देखना है, क्या है, सोशल फार्मासिस्ट, जितने भी सामाजिक फार्मासिस्ट हैं हमारे समाज में, फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ डी फार्म करने आए हो तो ऑब्वियसली आप भी एक दिन, जिस दिन आपको लाइसेंस मिल जाएगा उस दिन आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे, है ना। सो जिस दिन आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे, दिन आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, हो सकता है आप प्राइवेट जॉब में हो, या फिर आपने अपना खुद का कम्युनिटी फार्मेसी खोल रखा है, या फिर होलसेल फार्मेसी खोल रखा है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप काम करते हो ऐसी जगहों पे, है ना, अगर आप एक फार्मासिस्ट हो, तो आपका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हमें अच्छे से जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे अच्छे से, देन उसके बाद हमें कौन सी मेडिसिन उनको प्रिफर करनी है वो प्रिफर करेंगे, एंड आफ्टर दैट तब हम उनको जब प्रिफर कर देंगे, बना देंगे, मेडिसिन कंपाउंड करके उनको डिस्पेंस कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। पर हैंड ओवर करने तक भी यहाँ कहीं खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसको बताना है अच्छे से, ठीक है, बताना है कि आपको कब कब मेडिसिन लेनी है, कितने टाइम पे लेनी है, कितने ड्यूरेशन पे लेनी है, और कितना डोज लेना है, ठीक है, अच्छे से पेशेंट्स को समझाना है, यही होता है बेटर पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारा फार्मासिस्ट का, हम चाहे जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमें पेशेंट्स को
अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग करनी है, ठीक है, मतलब अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको मेडिसिन के रोल के बारे में बताना है, ठीक है, कब कब मेडिसिन लेनी है, ये सारी चीजें को एक्सप्लेन करने बहुत अच्छे से, ठीक है। और साथ साथ कई चीजें अबाउट मेडिसिन के बारे में बताना, पेशेंट केयर करनी, ये सारी चीजें। तो वही सेम थिंग इसमें लिखा भी हुआ है, पढ़ के बताऊंगी ना, वही सेम थिंग है। सोशल फार्मासिस्ट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग, देखिए सोशल फार्मासिस्ट वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज में भी ऐसे फार्मासिस्ट की काम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं बेसारे, तथा और क्या करते हैं, दे प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट देयर मेडिसिन, ठीक है, और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है टू एजुकेट पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो क्या करना है, एजुकेट करना है, किस चीज के प्रति, मेडिसिन के प्रति, दवाइयों के प्रति। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, किस चीज के लिए ले रहे हो, कौन सी बीमारी के लिए ले रहे हो, और कितने डोज में ले रहे हो, है ना, कितने ड्यूरेशन में लेना है, कितनी कितनी देर में लेना है, अगर सुबह खाया है तो शाम को खाना है या दोपहर में खाना है, ठीक है। ये सारी नॉलेज बताने का काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है, चाहे वो जिस भी जगह पे काम कर रहा हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी में हो, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी में हो, या फिर वो होलसेल फार्मेसी में हो, या फिर वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी में हो, ठीक है। इसका मेन ये रहता है कि हमें मेडिसिन के बारे में पेशेंट को बताना है, साथ साथ अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, और पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है, मतलब पेशेंट की अच्छे से केयर करनी है ना, ऐसी मेडिसिन लेनी है जो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक बेटा यही तक था। हमने देखा है डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। देखिए सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है आपका, ठीक, डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो आप, डी फार्म फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हो, इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, ठीक है। अब वो सारे 7 चैप्टर्स में से हम जो पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। आज हमने देखा इसमें डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी और क्या देखा हमने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फार्मेसी। इसके बाद जो हम देखेंगे वो सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आगे के जो वीडियोस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको पसंद आया है तो गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज सपोर्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।